भाजपा के पास तो सब कुछ है, ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है, मीडिया के चैनल हैं, मीडिया के अखबार हैं, पैसा है, सब कुछ है। तुम्हारे पास क्या है? कुल मिलाकर बात तो यही है कि सब कुछ भाजपा में है। तो फिर ये बात पूछना बेमानी है कि राघव चड्ढा बीजेपी में क्यों जा रहे हैं। हाँ, आप यह पूछ सकते हैं कि राघव चड्ढा बीजेपी में क्या करने जा रहे हैं। दरअसल राघव चड्ढा गुरु घंटाल अन्ना हजारे के शिष्य केजरीवाल के चेले हैं। अन्ना ने जब राजनीतिक पार्टी को बनाने से मना किया था, तब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि कीचड़ साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ता है। राघव चड्ढा केजरीवाल के चेले हैं, तो उन्हें भी ये मालूम है कि कीचड़ कहाँ है, इसलिए राघव चड्ढा असली कीचड़ में पूरी तरह से उतर रहे हैं। यहाँ राघव चड्ढा महंगाई, फिजूल खर्ची पर काम करेंगे, क्योंकि मोदी जी चौथी पास हैं और राघव चड्ढा सीए हैं। इसलिए महंगाई और फिजूल खर्ची को आंकड़ों के साथ समझने के लिए राघव चड्ढा मोदी जी को ट्यूशन देंगे। विश्वास नहीं है ना, तो लीजिए डेमो देख लीजिए। जब ये राजा, चौथी पास राजा, देश का राजा नहीं बना था, तो पेट्रोल 55 रुपए बिका करता था। आज उस देश में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर बिकता है। इस राजा के राजा बनने से पहले डीजल 45 रुपए प्रति लीटर बिका करता था। आज वो डीजल 90 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। पहले दूध 36 रुपए प्रति लीटर जनता को मिला करता था, आज वो दूध 60 रुपए प्रति लीटर हो गया। पहले सीएनजी गैस 40 रुपए प्रति यूनिट प्रति केजी मिला करती थी, आज इस राजा के आने के बाद सीएनजी 80 रुपए प्रति लीटर बिकती है। सिलेंडर 400 रुपए प्रति लीटर, 400 रुपए प्रति सिलेंडर मिला करता था, आज वो सिलेंडर 1100 रुपए प्रति सिलेंडर हो गया। जनता त्राहिमाम कर रही है, और ये इस राजा की अनोखी देन है कि आज उसके देश की जनता को इस महंगाई के आलम में आधार कार्ड की नहीं, उधार कार्ड की आवश्यकता पड़ गई। मैं फिर से कहूंगा, आधार कार्ड की नहीं, उधार कार्ड की आवश्यकता पड़ गई। और इस राजा ने ये देश की तमाम बुनियादी वस्तुओं को महंगा तो कर दिया, लेकिन इस महंगाई से जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ वो सारा अपने ऐशो आराम पे खर्च किया। कभी 1300 करोड़ का महल बनाया, कभी 8400 करोड़ का जहाज खरीदा, कभी मात्र एक घंटे के उद्घाटन में 10-10 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, कभी विदेशी यात्राओं पे 1500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, कभी अपने घर के एक हिस्से की चूना रगड़ाई पे 90 करोड़ रुपए खर्च कर। ये देश का राजा, चौथी पास राजा, इनके लिए जो महल बनाया जा रहा है, वो महल शायद शाहजहां ने भी जब ताजमहल बनाया था तब इतना पैसा नहीं खर्च किया गया होगा जो इस राजा के महल के लिए खर्च किया जा रहा। आपको जानकर अचंभा होगा कि अनुमान लगाए जा रहे हैं कि 1300 करोड़ रुपए इस राजा के महल के लिए, देश के राजा, चौथी पास राजा के महल के लिए खर्च किया जा रहा है। आपकी गाढ़ी कमाई, आपकी खून पसीने की कमाई। इस राजा ने जब कर्नाटक में आईआईटी का उद्घाटन किया तो उस 1 घंटे के उद्घाटन पे 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 1 घंटे के उद्घाटन के लिए 10 करोड़ रुपए फूंक दिए गए। यही चौथी पास राजा जब पूरे दुनिया में भ्रमण करते हैं तो एक 8400 करोड़ के एक आलीशान जहाज में सफर करते हैं। यह 8400 करोड़ का जहाज देश की जनता के पैसे से खरीदा गया जहाज है। यही चौथी पास राजा जब विदेशों में सफर करते हैं तो बताया जाता है कि इनके विदेशी दौरों पे देश के टैक्स पेयर का लगभग 1500 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। यही चौथी पास राजा जब अपने घर की मरम्मत कराते हैं तो उनके घर के एक छोटे से हिस्से की चूना पोताई पर केवल
सौंदर्यीकरण पर 90 करोड़ रुपए खर्चे गए। यही चौथी पास राजा जब मात्र एक दिन के योगा इवेंट के लिए कर्नाटक जाते हैं तो उस इवेंट में 56 करोड़ रुपए उनकी इवेंट की सजावट पे और उनके ऐशो आराम पे खर्च। अब ये मत कहिएगा कि राघव चड्ढा मोदी जी को ट्यूशन देंगे, इसकी गारंटी क्या है? मेरे पास कोई गारंटी नहीं है। मेरा यह मानना है कि आम आदमी पार्टी में रहते हुए राघव चड्ढा ने महंगाई और फिजूल खर्ची का मुद्दा कई बार उठाया। तब मोदी जी ने उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि तब राघव चड्ढा विपक्ष में थे। अब चड्ढा मोदी जी की गोद में जा रहे हैं और न तो महंगाई में कोई अंतर आया है और न ही मोदी जी की फिजूल खर्ची में कोई कमी। तो चड्ढा एक बार और महंगाई और फिजूल खर्ची का मुद्दा मोदी जी को समझाएंगे और मोदी जी मान जाएंगे। ये और बात है कि राघव चड्ढा मोदी जी की पार्टी को गुंडों की पार्टी कहते रहे हैं। मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और मोदी वॉशिंग मशीन का जिक्र करके राघव चड्ढा मोदी जी की पार्टी को भ्रष्टाचारियों की पार्टी बताते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है। एक तरफ से कथाकथित भ्रष्टाचारी डालो और दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकलती है। ये बीजेपी आज एक वॉशिंग मशीन बन गई। विपक्ष के नेताओं के इन्हें बुलाकर बोला जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो। अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओगे तो आप पर कोई मुकदमा नहीं होगा, आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। और मकसद एक है कि इस देश को विपक्ष मुक्त कर दो। यह तब की बात है जब राघव चड्ढा गलत पार्टी में थे। राघव चड्ढा अब सही पार्टी में जा रहे हैं। आप में से कई लोग पिछले कुछ सालों से मुझे ये कह भी रहे थे और मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। आई रिपीट, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं। जल्द ही मोदी वॉशिंग मशीन में नहा धोकर गलत पार्टी के दाग भी धुल लेंगे। यह मेरी नहीं, गुरु घंटाल अन्ना हजारे की सोच है। अन्ना की माने तो राघव चड्ढा में नहीं, केजरीवाल में खोट है। लोकतंत्र में कहाँ जाना कहाँ रहना, लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति का अपना अपना राय है। इसके लिए किसी को सख्ती करना ठीक नहीं है, क्योंकि उनकी राय लोकतंत्र में उनको कुछ ना कुछ दिक्कतें आई होगी, इसलिए वो चले गए। कुछ ना कुछ तो कारण होगा। लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र है। उनको जो लगता है जहाँ जाना वहाँ जाएंगे, उनको सख्ती क्या करना है। इसका कारण कोई पक्ष और पार्टी से स्थलांतर करता है तो वो दोष उनका है। अगर सही पक्ष और पार्टी चलती तो नहीं जाते। स्वार्थ आ गया तो लोग भूल जाते हैं। समाज और देश सामने रख दिया, आपके सामने मेरा देश मेरा समाज, तो नहीं जाएंगे। समाज और देश को भूल गए और सत्ता और पैसा के पीछे पिट गए। इसके कारण गड़बड़ी हो गई।